जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीला चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो पार्टनर रहते हैं, जो एक दूसरे के सोल कनेक्शन रहता है और वह पार्टनर एक दूसरे से अलग होने के बाद भी एक दूसरे को क्यों नहीं भूल पाते हैं, उसके बारे में है दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप अपने पार्टनर से एक दूसरे से बहुत दूरी हो गया है और जैसे कि आपको 1 साल 2 साल या फिर 3 4 साल हो भी गया है, फिर भी आप उसे नहीं भूल पाते हैं, तो उसके बारे में है क्यों हम भूल नहीं पाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है उसके बारे में भी है दोस्तों। कई लोग समझ नहीं पाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में है या हम अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं ऐसा है, या फिर हम कर्म के बंधन के जो पार्टनर है उनके साथ है, ये सब समझ नहीं पाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो पार्टनर रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनकी पहचान भी इस गाइडेंस में आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो आज मैं बताती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, जो पार्टनर एक दूसरे के साथ रहने के बाद फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं किसी कारणवश या किसी लोगों के कारण, और वह अपनी बहुत दूरी बना लेते हैं और उनको कई साल भी बीत जा रहते हैं, फिर भी वो अलग एक दूसरे के सोल कनेक्शन से अलग नहीं हो पाते हैं आत्मा से। वो कहीं ना कहीं उसको याद करता ही है और वो उनके जहन में रहता ही है। तो उसके बारे में है दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपका एक पहचान ज़रूर रहेगा कि आप उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। आप हर रोज़ कहीं ना कहीं उसको याद करते ही रहेंगे और वो याद आता ही रहेगा दोस्तों। यह ट्विन फ्लेम जर्नी जो रहता है वो एक सोल रहता है, एक आत्मा रहता है जो 2 शरीर के भागों में बढ़ जा रहता है। भले उनके शरीर 2 भागों में रहेगा, लेकिन जो आत्मा है वो एक ही रहता है। वो एक दूसरे को ही मिरर करते हैं। इंसान जो भी व्यक्ति प्रेमी प्रेमिका है और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो अगर उनका इस तरह कनेक्शन है, वो नहीं भूल पा रहे हैं। वो जब एक व्यक्ति रोता है तो वो व्यक्ति रोने की कोशिश नहीं करेगा, फिर भी जो सामने वाले पर्सन है उनको कहीं ना कहीं एहसास होगा, उनके आंख से आंसू जरूर आएगा दोस्तों। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है। यह जर्नी एक पीड़ादायक जर्नी भी रहता है। इनको जो इनमें जो रहते हैं वो पर्सन कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। एक दूसरे से सोल कनेक्शन रहता है इनका। ये अपने आप को कितने भी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे लेकिन नहीं हो पाते हैं। कभी कभी तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अदर पर्सन के साथ चले जा रहे थे, उनके उसके बाद भी वो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उनके साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। वो जो अपने फर्स्ट पर्सन है या फिर अपने पति है या पार्टनर है, अगर वो ट्विन फ्लेम में है तो उनको ही याद आता है और उनका एक लेसन भी रहता है परमात्मा के जरिए से। अगर ये ट्विन फ्लेम में जर्नी में है, उनको जुड़ना भी रहता है, वो कुछ ना कुछ लेसन सीखना रहता है। अगर नहीं लेसन सीख पाते हैं ये व्यक्ति अपना, तो इनको हमेशा अलग ही रहना पड़ता है। सोल कनेक्शन रहता है और यूनिवर्स का जो इस संसार में भेजे हुए उनके कार्यशैली है जिनको वो पूरा करना रहता है, लेकिन व्यक्ति नहीं समझ पाते। जिन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रोसेस क्या है, उनके बारे में क्या समझना चाहिए और कैसे हमें अपना जो विचार है, सोच है और किस तरह हमें रहना चाहिए, उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। लेकिन वो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं और वो वही हरकत, वही जो कारनामा है उसको बार बार दोहराते हैं और किसी अदर पर्सन के साथ चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो ऐसी है, ये कुछ नहीं है, ये संसारिक में इस तरह हम लोग रहते हैं, ऐसा सोच बना लेते हैं। तो मैं कहती हूँ दोस्तों कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको हर जन्म में ही जन्म लेना पड़ेगा। ये परमात्मा का जो इस संसार में भेजे हुए कार्यशैली को पूरा करना रहता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको कहीं ना कहीं से लेसन ज़रूर सीखना रहता है
आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, आपको परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलना रहता है। अगर आप उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, आप लोगों के लिए कुछ उचित कार्य नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, आपका सोल पर्पस रहता है इस संसार में आने का, लोगों के लिए कुछ कार्य करने का एक उद्देश्य रहता है, और उद्देश्य को आप पूरा नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आप एक दूसरे से चाहते हैं और कुछ लेसन नहीं सीखते हैं, तब तक आपको परमात्मा एक दूसरे से अलग ज़रूर रखे रहेंगे। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे ही जर्नी नहीं है। तो इस जर्नी में हमें कुछ ना कुछ लेसन सीखना रहता है। अगर कोई एक पर्सन लेसन सीख जाते हैं, उनके पार्टनर एक दूसरे से ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनको पता रहता है, एक स्पिरिचुअल रहते हैं और एक जो प्रैक्टिकल रहता है, जो अध्यात्म को परमात्मा को नहीं मानता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, तो उनको लेसन सीखना रहता है। जब एक व्यक्ति को मालूम हो जाता है, एक पर्सन को, तो वो अपने जीवन में उनको पता रहता है कि मुझे इस मार्ग में नहीं चलना है, मुझे सीधे अपने अध्यात्म मार्ग परमात्मा के शरण में जाना है, मुझे स्पिरिचुअल होना है, मुझे कुछ लेसन सीखना है। और उनका सोच भी बन जाता है, जो एक पार्टनर रहता है उसका, दोस्तों की उसको कुछ कार्य करने के लिए आया है या कुछ कार्य करने के उद्देश्य से इस पृथ्वी में रहता है, जो उसका बर्थ ही रहता है, जो जन्म लिए रहते हैं किसी कार्य के उद्देश्य से, तो उनको कंप्लीट करना रहता है। जब वो व्यक्ति कंप्लीट कर लेता है, अधिक स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, और जो लेसन उनको उस जर्नी में सीखे रहते हैं, या फिर उनको जो पीड़ा दर्द मिला रहता है, उस पीड़ा से वह पूरी तरह बैलेंस बना लेती है अपने आप को, और पूरी तरह एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल और इमोशनल, इन सभी को अपने जो परमात्मा के जरिए से कनेक्शन बनाकर वो बैलेंस हो जाती है। फिर उसके जीवन में जो उनके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में मास्कुलाइन फेमिनाइन रहता है, उनको भी वही सीखना रहता है दोस्तों। और वह तभी सीख पाते हैं जब उसके डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह बैलेंस हो जाती है। उसको खुद लेसन सीखना रहता है और वो अपना बर्थ को समझ जाती है, और उसको बर्थ को समझना भी रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहते हैं, ये एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए रहते हैं, जो एक दूसरे को सिखाने के साथ साथ लोगों को भी वो गाइडेंस करने के कार्य में, या फिर लोगों को सही मार्ग दिखाने के कार्य में, या उनका उद्देश्य लोगों के भले कार्य में ही रहता है दोस्तों। तो वो कार्य करना भी उनको रहता है। अगर आप किसी प्रकार से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप अपने आप को किसी गंदे आचरणों में ना लगाए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप अपना जीवन व्यर्थ में ले जाएंगे, तो आप अपने एक दूसरे ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, तो आप कभी एक नहीं हो पाएंगे। परमात्मा आपको इस संसार में लेसन सिखाने के लिए रहते हैं, तो आप उस लेसन से सीखिए कि आप किस कारण से आए हैं, या आप उसे अपने पार्टनर को अधिक महत्व दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको महत्व नहीं दे रहा है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपका पार्टनर आपको चाहता नहीं है, वह भी एक लेसन होता है। तो आप अपने बर्थ को संभालिए, अपने बर्थ से सीखिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। आप क्या किसी व्यक्ति के लिए ही आए हैं? आपका भी कुछ वजूद होगा, आपका भी इस संसार में आने का, कुछ जो कार्य करने का, उनका भी कुछ मकसद होगा। तो आप अपने आप को पहले ही देखिए दोस्तों, आप अपने आप को परमात्मा के अधीन रखिए, उससे कनेक्शन बनाइए, उसके मार्ग पर चलिए। और अगर इस जर्नी में चलते हैं, तो आपको परमात्मा के जरिए से बहुत सारी ऐसी गाइडेंस जो मिल जाता है, जिससे सोल पर्पस क्या है, हम किस कारण से इस पृथ्वी में आए हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमारा किसी प्रकार किसी भला कार्य के लिए है, लोगों के लिए हम जन्मे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जन्मे हैं, ऐसा सोच बना लेते हैं, और आप सही मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के दिखाए हुए गाइडेंस पर चलते हैं, और उन सभी मार्ग को आप फॉलो करते हैं, और अपने जीवन में पूरी तरह बैलेंस बना लेते हैं, तो निश्चित ही आपका जो ट्विन फ्लेम पार्टनर मास्कुलाइन फेमिनाइन है या फिर डिवाइन फेमिनाइन है,
वो भी आपको देख के सीखेगा और आपको पहचानेगा कि आपने अपना वर्थ समझ लिया है, आप पहले जैसे नहीं हैं, आप पूरी तरह चेंज हो गए हैं। तो आपको देखकर वो भी चेंज होने लगेगा। वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होगा तो वो आध्यात्मिक मार्ग में आने लगेगा, वो स्पिरिचुअल होने लगेगा। और आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो व्यक्ति आपके पीछे आएंगे। आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, उसको वो फॉलो करने लगेंगे और आपके पीछे आएंगे। जिस तरह आप उनके पीछे भागते रहते थे, आप उसको मिरर करते थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे और उनके पीछे ही अपने सारा जीवन उन्हीं के पीछे व्यर्थ में लगा दिए थे। तो वो व्यर्थ का जीवन ना लगाते हुए आप ईश्वर के मार्ग पर, लोगों के भलाई पर और अपने जीवन का उद्देश्य को समझ लेते हैं कि हमारा जन्म इस पृथ्वी में आने का कुछ न कुछ उद्देश्य है, अच्छे कार्यों के लिए, धर्म कर्म के लिए या स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए। ऐसा सोच जब बना लेते हैं तो आपका जो मास्कुलाइन फेमिनाइन या पार्टनर है वो भी आपके जीवन में आपको फॉलो करेगा और आपके पीछे आएगा। और वह जो जिस तरह गंदे आचरणों में चला गया था, वो अपने आप को नहीं सुधार पा रहा था, तो वह पूरी तरह अपने आप को सुधारने लगेगा और आपके पास ज़रूर आएगा दोस्तों। तो मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को ज़रूर सुधारिए, अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में रखिए और परमात्मा के अधीन रहिए और अपने उद्देश्य और अपने बर्थ को ज़रूर पहचानिए, ताकि आप जीवन में इस संसार में कुछ कार्य के लिए ज़रूर आए हैं, उनको समझिए और करिए। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो लोगों को भी शेयर करिए। जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी में यह एक पीड़ादायक जर्नी रहता है, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए रहता है। जो सीखना रहता है, अगर सीख जाते हैं तो ये दोनों के जीवन में बैलेंस आ जाने के कारण दोनों का मिलन भी हो जाता है परमात्मा के जरिए से। तो बस इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।